हेलो एवरीवन, क्लास 10th विषय हिंदी, पाठ संख्या 2, तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। डियर स्टूडेंट, काव्य खंड का ये सेकंड लेसन है। गद्य खंड अपना कंप्लीट हो गया, काव्य खंड का सेकंड लेसन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको तुलसीदास का जीवन परिचय बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश जिले के सौरो नामक स्थान को भी मानते हैं। इनकी माता का नाम हुलसी तथा इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बाल्यकाल में ही माता पिता का निधन होते ही ये अनाथ हो गए थे। देखिए, तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम हुलसी बाई और पिता का नाम आत्माराम था। बचपन में ही तुलसीदास के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, ये अनाथ हो गए थे। इनका बचपन घोर कष्टों में बीता। गुरु नरहरिदास ने इनको राम भक्ति से प्रेरित किया। इनके गुरु थे नरहरिदास। ठीक है, गुरु ने इनको राम भक्ति में प्रेरित किया। गुरु के संपर्क में आकर तुलसी को एक नया मार्ग मिला। फिर इनका विवाह हुआ, दीनबंधु की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हुआ। ठीक है, संसार को रामचरित्र जैसा अमूल्य साहित्य प्रदान करने वाले इस महाकवि का देहावसान अर्थात इनकी मृत्यु 1623 में हो गई थी। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने। इनका जन्म 1532 में हुआ। इनकी माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम था। बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बचपन घोर संघर्षों में बीता, कष्टों में बीता। ठीक है, इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। इनके गुरु नरहरिदास थे, जिन्होंने इन्हें राम भक्ति के लिए प्रेरित किया और 1623 में तुलसीदास की मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं जो थी बेटा, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका थी। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति एवं सृजनात्मक कौशल का अनुपम उदाहरण है। इसके माध्यम से तुलसी के नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उच्च आदर्शों को भी प्रतिष्ठित किया था। इनकी रचनाएं पता चल गई, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये इनकी प्रमुख क्या थी? रचनाएं थी। फिर इनकी भाषा शैली, गोस्वामी तुलसीदास ने कृष्ण सूरदास की भाषा ब्रज थी और तुलसीदास की अवधी और ब्रज भाषा दोनों का ही इन्हें समान अधिकार था। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की थी। ठीक है, इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों की शैलियों का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। चौपाई, कवित्व, सवैया, दोहे, सोरठे, हरिगीतिका आदि छंदों का भी प्रयोग किया। अलंकारों का सहज प्रयोग इनकी रचनाओं में प्रचुरता में हुआ है। अलंकारों का प्रयोग किया, छंद का प्रयोग किया इनकी रचनाओं में। भाषा इनकी ब्रज भाषा और दो अवधी दोनों भाषाओं का इन पर पूरा अधिकार था। समझ आ गया कवि परिचय तुलसीदास? ठीक है बेटा, इनकी प्रमुख रचनाएं आपको पता चली कौन कौन सी हैं? एक बार और देखिए, तुलसीदास का जन्म, देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं थी तुलसीदास की रामचरितमानस, ठीक है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ठीक है, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। इनकी जो प्रमुख रचना थी वो क्या थी? रामचरितमानस। रामचरितमानस को इन्होंने अवधी में और विनय पत्रिका तथा गीतावली को ब्रज भाषा में लिखा था। ठीक है, किसने?
तुलसीदास ने। अभी हम किसका जीवन परिचय पढ़ रहे थे? तुलसीदास का। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ आया? तुलसीदास की माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम, पत्नी का नाम रत्नावली था। 1532 में इनका बर्थ कब हुआ था? 1532 में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? तुलसीदास की। हो गया क्लियर यहाँ तक कवि का जीवन परिचय? ओके बेटा। अब हमारा जो पाठ है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें देखिए यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अनंतः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है, वार्तालाप हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग में की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से और व्यंजनात्मक शैली के सरस अभिव्यक्ति हुई है। देखिए बेटा, ये देखिए रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जब सीता स्वयंवर के समय, पहले के समय में क्या होता था बेटा, जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करते थे। ठीक है, ऐसे राजा जनक ने एक स्वयंवर रचा था कि उन्होंने उस स्वयंवर में एक धनुष को रखा हुआ था, शिव धनुष को, और उसमें ये कहा गया था जो भी शक्तिशाली पुरुष इस धनुष को तोड़ देगा उससे मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। ठीक है, तो उस शिव धनुष को तोड़ने के लिए उस स्वयंवर में अलग अलग राज्य के राजा, शक्तिशाली राजा महाराजा आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं सका। और भगवान रामचंद्र जी ने बस जरा सा छुआ ही और किसी को पता ही नहीं चला कैसे राम ने उस धनुष को तोड़ दिया और सीता के साथ राम का विवाह हो जाता है। और जैसे ही शिव धनुष के टूटने की आवाज़ होती है तो परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित होते हैं। क्रोध करते हुए वो भरी सभा में उपस्थित होते हैं और पूछते हैं ये शिव धनुष किसने तोड़ा। इस पाठ में ये भी बताया गया बेटा कि जो राम का स्वभाव था वो बहुत ही मधुर और शांत स्वभाव था, लक्ष्मण बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव वाले थे। राम बड़े ही विनम्र भाव से परशुराम जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे दास, ठीक है, हे दास, हे नाथ, शंभु धनु भंजन हारा होई केहू एक दास तुम्हारा, कि शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। लेकिन परशुराम बहुत अधिक क्रोधित होते हैं, बहुत अधिक कटु वचन कहते हैं। उनके कटु वचनों को सुनकर लक्ष्मण बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण उनके क्रोध को और अधिक बढ़ाते चले जाते हैं। बहुत कटु वचन लक्ष्मण भी बोलते हैं। तो हमारे पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तीनों के बीच जो वार्तालाप है शिव धनुष को तोड़ने पर। ठीक है, समझ आया कि हमारे पाठ का नाम क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद होता है आपस में वार्तालाप। ठीक है, किस किस के बीच? राम लक्ष्मण और परशुराम। कभी राम और परशुराम, कभी लक्ष्मण और परशुराम। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? चलें आगे। फर्स्ट पैरा देखिए, ये देखिए, ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में देखो ये सारे राजा जनक बैठे हुए हैं, इनके मंत्री वगैरह, ये राम लक्ष्मण, ये शिव का धनुष, टूटा हुआ धनुष पड़ा हुआ है, ये परशुराम। ठीक है, अब देखिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंजन हारा
होई केहू एक दास तुम्हारा, आएसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई, सुनऊ राम जेहु सिउ धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहू ने असिरिस कीनी गोसाई, एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार धनु ही सब, त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। देखिए, अब इसका प्रसंग मैंने आपको बता दिया कि शिव का धनुष जब टूटता है तो परशुराम जी किस तरीके से क्रोधित होते हैं, क्रोध करते हुए बड़ी सभा में आप पहुंचते हैं। ठीक है, और फिर राम और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसका वर्णन है। सबसे पहले आप हार्ड वर्ड देखिए बेटा, शंभुधनु शिव का धनुष, शंभुधनु शिव का धनुष, भंजनहारा भंजनहारा तोड़ने वाला, केहू केहू मीन्स कोई, ठीक है, आएसु आज्ञा, कहा कहा मीन्स क्या, ठीक है, मोही मोही मुझे, रिसाई क्रोधित होना, रिसाई क्रोधित होना, कोही क्रोधी, कोही मीन्स क्रोधी। ये सारे हार्ड वर्ड आप लिखते जाओ। ठीक है, अरि करनी शत्रु, अरि मीन्स शत्रु, करनी मीन्स काम, शत्रु जैसा काम, अरि करनी शत्रु जैसा काम, करिए की है, करिए की है, लड़ाई लड़ाई। ओके, सहस्रबाहु नाम का एक राजा जिसका परशुराम ने वध किया था, सहस्रबाहु, इनका वध परशुराम ने किया था, एक राजा था। रिपु, रिपु मीन्स शत्रु, मोरा मीन्स मेरा। ठीक है, बिलगाई अलग खड़ा हो जाए, बिलगाई अलग खड़ा हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट विहाई छोड़कर, समाजा सभा, समाजा सभा, ना तो, नैते मतलब नहीं तो, नै का मतलब नहीं, त का मतलब तो, नहीं तो, परसु धरई फरसा धारण करने वाले। ठीक है, परसु धरई, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बाल परसु धरी अवमान, परसा धरी फरसे को धारण करने वाला, अर्थात परशुराम। ठीक है, नेक्स्ट अवमाने अपमानित करते हुए, अवमाने अपमानित करते हुए, धनुई छोटे धनुष, धनुई छोटे धनुष, तोरी तोड़ डाली, तोरी मीन्स तोड़ डाली। ओके, लरिकाई बचपन में, लरिकाई बचपन में। नेक्स्ट लरिकाई के बाद देखिए, लरिकाई बचपन में
इसके बाद आ जाओ आप, नेक्स्ट है बेटा 80। 80 मीन्स 80 ऐसा, ठीक है। 80 मीन्स ऐसा। गोसाई, स्वामी, तोरी, तोड़ डाली, ठीक है। नेक्स्ट तोरी, तोड़ डाली, लड़िकाई, बचपन। 80 मीन्स 80 मीन्स ऐसा और रिस मीन्स क्रोध। 80 ऐसा, रिस क्रोध। ममता, मोहमाया, ठीक है। के ही हेतु मीन्स के ही हेतु किस कारण। भृगुकुल केतु, भृगुकुल की ध्वजा अर्थात परशुराम। भृगुकुल केतु किसके लिए आए? परशुराम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट विदित ज्ञान, विदित ज्ञान, ठीक है। सकल मीन्स सारा, संसार मीन्स दुनिया, संसार के लोग, ठीक है। ये सारे क्या हो गए? हार्ड वर्ड मैंने आपको बता दिए बेटा। इन सारे हार्ड वर्ड्स को अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिए, ओके। अब मैं व्याख्या समझा रही हूँ। नाथ संबोधन भंजन हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। शिव धनुष के तोड़े जाने से क्रोधित परशुराम, ठीक है। बहुत अधिक क्रोधित होते हैं, भरी सभा में आते हैं। परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित होते हैं। क्रोध करते हुए वो बोलते हैं कि शिव धनुष को किसने तोड़ा है। उनके क्रोध को शांत करते हुए भगवान रामचंद्र जी बड़े ही विनम्र वचनों में, बड़े ही मधुर वाणी से राम बोलते हैं, नाथ संबोधन भंजन हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। देखिए राम क्या कहते हैं, हे नाथ, शिव धनुष को, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। नाथ संबोधन भंजन हारा, हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला होई केहू एक दास तुम्हारा, कोई एक तुम्हारा दास ही होगा। आपका क्या आदेश है? आयुषु कही कहिए किन मोही, आपका क्या आदेश है? राम कहते हैं आप मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, ठीक है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। राम के ऐसे वचनों को सुनकर, यह सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध से भरकर बोले। राम ने जब क्या कहा, नाथ संबोधन भंजन हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, किसी शिव धनुष को तोड़ने वाला, हे नाथ, तुम्हारा ही कोई एक दास होगा, कहो क्या आज्ञा है। यह सुनकर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में भरकर क्या बोलते हैं, सेवक सोजो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि करनी, शत्रु जैसा काम करने वाला। तो परशुराम जी क्या कहते हैं, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु धनुष को तोड़ने वाले तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम किया है। अरि करी करे ही लड़ाई, लेकिन इस शिव धनुष को तोड़कर तुमने शत्रुता जैसा काम किया। जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, क्या बोल रहे हैं परशुराम जी, सुनाहू राम जे ही शिव धन तोड़ा। परशुराम जी कह रहे हैं, हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु मतलब शत्रु। सहस बाहु नामक एक राजा था, उनका वध किसने किया था? परशुराम ने। तो परशुराम जी कह रहे हैं, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है, ठीक है।
सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। एक लाइन बीच में रह गई। जब राम परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को नाथ संबोधन बंजा नारा होई के हुए दास तुम्हारा। हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है। तो परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, दास तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो तो मेरा शत्रु है, और वो मेरा सहस भाव के समान शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, उसे अभी इस समाज से अलग होकर सामने आ जाएं। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, अभी इस सभा में अलग होकर मेरे सामने आ जाए। नैते मारे जेही सब राजा, न तो नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। नैते मारे जेही सब राजा, यहाँ जितने भी राजा हैं वो सारे मेरे ही हाथों से क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। कौन कह रहा है ये? परशुराम। किससे बोले? राम से। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरैया माने। अब देखिए राम और परशुराम की, ठीक है, संवाद को सुनने के बाद लक्ष्मण का जो स्वभाव था वो क्या होता है, थोड़ा क्रोधी होता है, ठीक है। क्रोधयुक्त वचनों से सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। परशुराम के क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और उनका निरादर करते हुए कहने लगे, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले परसौ धरैया माने। ठीक है, परशुराम के क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए, अपमानित करते हुए परशुराम को बोले, बहुधनु तोरी लरिकाई, बहुधनु तोरी लरिकाई, कभू ने असीरिस कीन्ही गोसाई। परशुराम जी से लक्ष्मण क्या कहते हैं कि बचपन में तो हमने ऐसे, देखिए, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, जब परशुराम जी क्रोध भरे वचन बोल रहे थे तो उनके क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराकर उन्हें अपमानित करते हुए बोले, परसु धरैया माने। परशुराम जी को अपमानित करते हुए बोले, बहु धनु तोरी लड़काई, बचपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, धनुइयाँ तोड़ी थी। कबहू ने असीरिस कीन्ही गोसाई, लेकिन तब तो हमने बचपन में न जाने कितनी धनुषियाँ तोड़ी थी, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता कही हेतु, इसी धनुष पर आपकी ऐसी कैसी ममता, सुनी रिसाई कै भृगुकुल केतु। लक्ष्मण कहते हैं, बचपन में तो हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी थी, उस समय तो आपने कोई क्रोध नहीं किया, लेकिन इस धनुष पर आपकी ऐसी कैसी ममता है। लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर, क्रोध भरे व्यंग पूर्वक वचन सुनकर, भृगु वंश की ध्वजा के समान, भृगु कुल केतु, भृगु वंश की, ठीक है, ध्वजा के समान परशुराम ने क्रोधित होकर कहा, रे नृप बालक, हे नृप मीन्स हे राजकुमार, रे नृप बालक, काल बस बोलत, तू काल के बस में आ चुका है, तभी तुझे बोलने ते समय ध्यान नहीं है कि तू क्या कह रहा है, तो ही न संभार, तभी तुझे कोई संभार नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि तू बोल क्या रहा है। रे नृप बालक कालवत बोलत तो ही न संभार, तुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। धनुई सब त्रिपुराधीन विदित सकल संसारा, कि क्या सारे संसार में प्रसिद्ध यह शिव धनुष उन धनुषियों के समान हो सकता है। देखिए, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित संसारा, कि धनुई, कि तुम सारे धनुषों को
के समान इस धनुष को भी समझ रहे हो, जिसे सारा संसार जानता है। ये कैसा धनुष था, किसका धनुष था? तो देखिए समझ आ गया। एक बार और देखिए इसकी व्याख्या। नाथ संबोधन वंजन हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं शिव धनुष के टूटने पर, तो लक्ष्मण बड़े ही विनम्र स्वभाव से, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहते हैं, नाथ संबोधन वंजन हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास है। आईसु कहा कहिए किन मोही, मुझे आज्ञा दो क्या कहना है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। और परशुराम जी क्रोधित होकर बोले कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करता है, किंतु धनुष को तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम किया है। जिसने भी यह शिव धनुष को तोड़ा है, परशुराम जी कहते हैं, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। वह व्यक्ति इस सभा में सबसे अलग हो जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं का वध कर दूंगा। इस तरह कटु वचन परशुराम के सुनकर लक्ष्मण व्यंग करते हुए, मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुषियों को तोड़ा था, तब बचपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन तब तो किसी ने भी ऐसा क्रोध नहीं किया, तब तो आपने भी इतना कोई क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर ऐसी विशेष कैसी ममता? कौन कह रहा है ये? लक्ष्मण। तो परशुराम जी क्या कहते हैं लक्ष्मण को? रे नृप बालक कालवश बोलत, हे राजकुमार बालक, तू काल के वशीभूत होकर बोल रहा है, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तू क्या बोल रहा है। रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभाल, हे राजकुमार तू काल के वशीभूत होकर बोल रहा है, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। धनुई सब त्रिपुरारी धनु विदित संसारा। क्या बचपन के धनुषियों को तुमने इस धनुष के समान बताया है? इस धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है। ये कैसा धनुष था, क्या धनुष था, किसका धनुष था, और तुमने इसे अपने बचपन के खिलौने वाले धनुष के समान समझ लिया। अब देखिए, अभी तो राम से वार्तालाप थी, थोड़ा सा प्रसंग बीच में लक्ष्मण का था। अब आगे काफ़ी पदों में राम, लक्ष्मण और परशुराम का ही संवाद चलता रहेगा। किस तरह लक्ष्मण परशुराम को और अधिक क्रोधित करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, उन पर व्यंग करते हैं और परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हैं। और परशुराम के क्रोध को शांत लास्ट में कौन करते हैं? भगवान राम। राम के वचन ऐसे होते हैं, एंड यहाँ पे ऐसा होता है जैसे जलती हुई अग्नि में पानी डाल दो, अग्नि में पानी डालेंगे अग्नि बिल्कुल बुझ जाती है। उसी प्रकार रामचंद्र भी परशुराम के क्रोध को क्या कर देते हैं? शांत कर देते हैं। तो ये आज बेटा आपको जो समझाया आपको समझ आया? जितने भी हार्ड वर्ड आज आपको लिखवाए उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। सूरदास का जीवन परिचय, ठीक है, का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनकी रचना शैली, उसकी कौन कौन सी भाषा थी, छंद अलंकारों का प्रयोग था, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, माता पिता कौन थे, उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। उनकी प्रमुख जो रचना थी वो कौन सी थी? रामचरितमानस, ठीक है। उनके गुरु कौन थे? नरहरि दास। उन्होंने उन्हें किसकी भक्ति के लिए प्रेरित किया था? राम भक्ति की ओर। और जो सूरदास थे वो किसके भक्त थे? भगवान कृष्ण के, ठीक है। अब ये जितना आज पढ़ाया है इसे अच्छे से सुनना, समझना। कोई भी डाउट हो तो आप डाउट ज़रूर क्लियर करना बेटा, ठीक है। आज मैं इतना ही कराऊंगी। नेक्स्ट फिर हम
नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पद कराने को आज और करा दूँ, लेकिन बेटा फिर एकदम आपको इतना समझ नहीं आएगा। ठीक है, जितना कराया है उसे अच्छे से कर लेना। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।